चलो, लास्ट क्लास हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। व्हाट इज SN1 एंड SN2, दो टाइप का, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया और उसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिया कि उसमें क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ SN1 SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा था तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जा रहा था, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन बोला। अब यहाँ एलिमिनेशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी, जो भी चीज अगर जाएगा रिएक्शन में, जो भी चीज अगर रिएक्टेंट या सब्सट्रेट से जा रहा है, तो कोई दूसरा चीज आगे जुड़ने वाला नहीं है ना, वही कंपाउंड रहेगा और उसमें अनसैचुरेशन आ जाएगा। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पहले हम लोग लिखते हैं द केमिकल रिएक्शन। लिखो क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन लिखो, द केमिकल रिएक्शन that involve the elimination of two or more atoms from the same or adjacent atom are called the elimination reaction। राइट, तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है ध्यान से एक बार पढ़ो। द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम का एलिमिनेशन हो रहा है। कहां पर से? फ्रॉम द सेम और एडजेसेंट एटम, मतलब जो चीज का जो एलिमिनेशन हो रहा है, हो सकता है कि वही एक ही कार्बन से हो या आसपास के दो एडजेसेंट कार्बन एटम से हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि एलिमिनेशन एलिमिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्या होगा? एलिमिनेशन जब भी होगा तो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट में हमें अनसैचुरेशन मिलेगा। मतलब रिएक्टेंट में हमारा सिंगल बॉन्ड था, जब एलिमिनेट होगा तो क्या होगा? वो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। अब कैसे मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इतना तक पहले लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या इतना तक हो गया? आगे चले। यस सर। चलो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट बना रहा हूं मैं, CH। ऑब्वियसली हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसका? हेलो अल्केन तक, हेलो अल्केन का। तो हमारा सब्सट्रेट भी, है ना, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? आपका हेलो अल्केन ही रहेगा। तो हेलो अल्केन में एक एक्स रहता है, मैं एक्स को अब यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, अब एक्स को यहाँ पे रखते हैं। और ये आपका एच है यहाँ पे, और एक और एच यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ सब्सट्रेट में या रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH। क्या है ये? अल्कोहलिक KOH। तो KOH ब्रेक होगा तो H K प्लस और OH माइनस में
बदलेगा, क्योंकि इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड होता है के और OH के बीच में, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब obvious सी बात है कि रिएक्टेंट में से कुछ एटम एलिमिनेट होंगे, है ना। और वो एटम जो एलिमिनेट होंगे वो कार्बन, एक ही कार्बन से होते हैं, हो सकते हैं, या दो एडजेसेंट कार्बन से क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा बच्चों, पहली बात यहाँ पे दो चीज, एलिमिनेशन से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं। क्या जानना पड़ेगा, व्हाट इज अल्फा कार्बन, है ना। तो बेटा याद रखो कि जो एक्स है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको आप बोलते हो हेलो कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा कार्बन, ठीक है ना। और इस कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस कार्बन को आप बोलते हो, दिस इज नोन एज बीटा कार्बन, ठीक है। सपोज आपके पास कोई ऐसा है सी सी सी, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, इधर एक H है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, राइट। इसमें पूछा आपको कि बताओ कि इस हेलो अल्केन में कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है और कौन सा बीटा कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे कि सर दिस वन इज अल्फा कार्बन, जहां पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ उसको आप बोलोगे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो उसके दोनों एडजेसेंट कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन बोलोगे। क्या यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके। अब बच्चों एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन किसका होगा, इतना तो पता चल ही रहा होगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है और वो जल्दी टूट जाता है। टूटने का मतलब है कि जो हेलोजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मतलब जिसका एलिमिनेशन होगा वो ये एक्स का होगा और एच का होगा, ये दोनों का एलिमिनेशन होगा। मतलब इस कार्बन से एक्स जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो ये दोनों जैसे ही ब्रेक होंगे या ये दोनों जैसे भी यहाँ से एलिमिनेट होंगे, तो कार्बन का ये वाला वैलेंसी और ये वाला वैलेंसी दोनों क्या होगा बच्चों, फ्री हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों फ्री हो जाएंगे तो ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, C, और नीचे एक H था, इधर भी एक H था, इधर भी एक H था, राइट। अब जैसे ये फ्री होंगे बच्चों, H और X, जैसे ये कार्बन से X फ्री होगा तो क्या होगा, X माइनस बन के यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से ये निकल रहा होगा तो X माइनस बन के निकल रहा होगा, और H जब बाहर आ रहा होगा वो H प्लस बन के निकल रहा होगा। मतलब X अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा होगा तो वहां पे कार्बन ने उसका इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे छीन लिया होगा। तो ये H प्लस और X माइनस बाहर आके निकलेंगे। और बाहर जब जैसे आएंगे तो आपके पास जो रिएजेंट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH क्या दिखेगा कि भाई ये उसी को देख के आयोनाइज हो जाएगा, मतलब K प्लस और OH माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि ऑपोजिट एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो ये K और X एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। मतलब H और OH मिलके वाटर बना लेंगे, H प्लस OH वाटर H2, और ये KX। मतलब साइड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा KX पोटेशियम हाइलाइड, दूसरा मिलेगा वाटर। क्या ये चीज क्लियर है, किसी को डाउट यस एक बार सर। देख लो, है ना। तो यही मैकेनिज्म है रिएक्शन का। और इस रिएक्शन में हमेशा क्या होगा कि जब भी एलिमिनेशन होगा एक हेलोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो हमेशा एक बात फिक्स है कि जब भी एलिमिनेशन होगा वो अल्फा कार्बन से होगा, मतलब हेलोजन का एलिमिनेशन अल्फा कार्बन से होगा और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बीटा कार्बन से होगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन का एक और नाम दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन। बिकॉज कि जो एलिमिनेशन हाइड्रोजन का हो रहा है वो बीटा कार्बन से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, ये रिएक्शन लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखो, ये प्रोडक्ट लिखो, और उसके बाद लिखो सिंस इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन hydrogen atom is hydrogen atom is lost from the beta carbon. The reaction is known as
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा लिखते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सा एलिमिनेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का, हाइड्रोजन और हैलोजन का, दोनों एक एक कार्बन से निकल रहे हैं, अल्फा कार्बन से हैलोजन जा रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। राइट, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, इसीलिए उसका नाम हमने बीटा एलिमिनेशन रख दिया। और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, जब जैसे दोनों कार्बन से एक एक एटम यहाँ से चले गए तो उनका दोनों का एक एक वैलेंसी फ्री हो गया और दोनों आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लिए। तो मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट में हमारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड था, प्रोडक्ट में हमें डबल बॉन्ड कंपाउंड मिल गया, मतलब यहाँ पे अल्कीन बन गया। तो ये क्या है, कि अल्कीन है एक टाइप का। क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे थोड़ा सा चलिए। यस सर। चलो, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा कि सर यहाँ पे तो चलो इस साइड में कार्बन नहीं था, राइट, यहाँ पे इस साइड में कार्बन नहीं था, आपने देखा कि एक ही साइड में कार्बन था, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एक ही था। अब अगर सर ऐसा आ जाए कि कोई ऐसा अल्केन हो जिसका दोनों साइड बीटा कार्बन हो, तो अब हम कौन से कार्बन से एलिमिनेट करेंगे, इस कार्बन से करें या इस कार्बन से करें, है ना। तो अब आता है वहां पे फिर एक नया रूल आता है कि हम किस में से एलिमिनेट करेंगे, जहां पे अगर टर्मिनल अल्केन है, ये क्या है, टर्मिनल अल्केन है कहने का मतलब कि जो कार्बन है ये आखिर में एक्स में जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल हेलो अल्केन। अगर ऐसा कार्बन हो जहाँ पे टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हेलो अल्केन हो, मतलब इसके इस साइड में भी कार्बन इस साइड में भी कार्बन, तो अब दो दो बीटा कार्बन हो गए। जहाँ पे एक बीटा कार्बन है तो उसमें से आंख बंद करके आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट हम उसके आगे पढ़ेंगे कि अगर दो बीटा कार्बन आ गए तो हम उसमें क्या करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को हम लोग एक और रिएक्शन से नाम से जाने जाते हैं, दैट इज नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कैसा ऐसा नाम क्यों पड़ा, अब देखो बच्चों, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो से आया एच, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को बता रहा है, हेलोजिनेशन का मतलब हुआ एक्स, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, किसी चीज का रिमूवल को हम डी बोलते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन। आप रियल लाइफ में भी अभी जैसे हम गर्मी का दिन आता है समर सीजन में, आप बोलते हो कि भाई डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो गया बॉडी, क्या मतलब कि वाटर की कमी हो गई है, वाटर रिमूव हो रहा है बॉडी से। तो डी का मतलब होता है किसी चीज का रिमूव होना। तो सिमिलरली हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है एच और एक्स, उसके आगे डी आप लगा दो तो इसका मतलब हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। उसी रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो कहीं पे भी अगर आपको मिला कि रिएक्शन इज नोन एज, और राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो आप किसको, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। किसका एलिमिनेशन, हेलोजन और हाइड्रोजन का। क्या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन समझ आ रहा है, क्या हो क्या है। यस सर। गुड। तो आपको अगर डिहाइड्रेशन बोले, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो मतलब इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है ना। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या समझे आप, दिस इज नोन एज रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। और हेलोजिनेशन, एक होता है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब X2, X2 मतलब X हो गया हेलोजन, कोई भी एडिशन ऑफ हेलोजन को हेलोजिनेशन बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप का, है ना। और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
हाँ सर। Yes. चलो चलो, तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो रिमूवल होगा बीटा कार्बन से, है ना, वहां पे अगर आपका टर्मिनल अल्केन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बीटा कार्बन है वहां पे, तो वहीं से ही क्या होगा कि उसका एलिमिनेशन होगा। अगर एक से ज्यादा आ गया तो आप क्या करेंगे, दो कार्बन के लिए, ठीक है ना। तो पहले इसमें लिख लो ये कि इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ना मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखूं या बीटा एलिमिनेशन लिखूं, एक ही बात आपको समझना है आपसे। इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन of an alkyl halide, if halogen is present on the terminal carbon। बच्चों टर्मिनल कार्बन मतलब आपको पता है कि जो चेन में एंड वाला कार्बन होता है, इधर आपका पूरा पहला वाला कार्बन होगा चेन का, या फिर आखिरी वाला कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है, उसी को हम लोग टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द चेन elimination will occur in one direction। to give the terminal alkane only। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार पढ़ो। ये मैंने पहला वाला पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया, जो इससे पहले वाला जो रिएक्शन हमने लिखा कि अगर टर्मिनल कार्बन पे अगर टर्मिनल कार्बन है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे एलिमिनेशन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन से पॉसिबल है, राइट। क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, इफ हेलोजन इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन, एलिमिनेशन विल ऑकर इन वन डायरेक्शन टू गिव द टर्मिनल आल्कीन, होगा ना, टू गिव द टर्मिनल आल्कीन, सॉरी गलत लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट में तो आल्कीन आएगा, वेरी सॉरी, टू गिव द टर्मिनल आल्कीन ओनली। आगे चलें। Yes, sir. सर तो एक और बता दीजिए। कौन सा बता दो बेटा। सर अभी जो बोले लास्ट में समझ नहीं आया, एल्केन। हाँ, ये वाला पॉइंट को समझाना है ना, मतलब ये रिएक्शन तो समझ आ गया, इसके पहले वाला ये रिएक्शन समझ आया। हाँ ओके, तो यही रिएक्शन को ही मैंने लिखा है कि टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या हुआ, चलो उसका एग्जांपल देते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल लिख लो उसके आगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी का एग्जांपल लिख रहे हैं ना, टर्मिनल वाला। 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन gives ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाओगे, 4 कार्बन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, चाहे आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ या फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, एक ही बात है। 1 मतलब चाहे इधर से काउंट करेंगे तो इसको 1 लगाओ, इसको लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, दोनों एक ही बात है, तो इसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक साइड कहीं पे 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, राइट। अब इधर आपका क्या बचेगा, H, यहाँ एक H, इधर एक H, यहाँ पे एक H, H एंड H।
ठीक है, दिस इज वन ब्रोमोब्यूटेन, है ना। इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक केओएच। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों की, यहाँ पे रिएजेंट जो है अल्कोहलिक केओएच है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केओएच है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वेस होता है और अल्कोहलिक होता है। एक्वेस केओएच में अलग प्रोडक्ट बनता है। एक्वेस केओएच हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, चलो वो अलग बताऊंगा, पहले अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपको अल्कोहलिक केओएच होता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे वन ब्रोमोब्यूटेन है ना, इस पॉइंट को पढ़ो, हमने यही चीज लिखा है यहाँ पे कि इफ इन केस ऑफ dehydrohalation of alkyl halide if halogen is present on the terminal carbon atom। टर्मिनल कार्बन एटम देखो, ये टर्मिनल कार्बन है ना, ये कार्बन दोनों टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल कार्बन कार्बन में अगर आपका हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, ऑफ द चेन एलिमिनेशन विल ऑकर इन वन डायरेक्शन टू गिव द टर्मिनल अल्किन। एलिमिनेशन कहाँ से होगा, एलिमिनेशन इन वन डायरेक्शन, मतलब एलिमिनेशन ऑब्वियसली इसके बगल वाले कार्बन से होगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में होगा। एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब इस राइट साइड में इसका तो कोई कार्बन है नहीं, मतलब इसके पास एक ही बीटा कार्बन है, मतलब जब भी एलिमिनेशन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ इस साइड में होगा, इस साइड नहीं हो सकता। वही चीज लिखा है कि वन साइड में ओनली वन डायरेक्शन में एलिमिनेशन होगा, बिकॉज वहां पे टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल हेलो अल्केन है। टर्मिनल हेलो अल्केन का मतलब है कि वो एंड में होगा या फर्स्ट में होगा। अगर फर्स्ट में भी Br होता तो इसके पास पॉसिबिलिटी कहाँ पे होता कि ओनली राइट वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन जाता है, लेफ्ट वाले में तो और कोई कार्बन है नहीं। तो वही चीज वो लिख रहा है कि अगर टर्मिनल कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एलिमिनेशन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। अब क्लियर हुआ संदीप्ता? यस सर। ओके, तो अब एलिमिनेशन कहाँ पे होगा बच्चों, HBr यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, मतलब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन हुआ, बाकी साइड प्रोडक्ट आपको पता है KBr प्लस वाटर। तो ये जो बन गया बच्चों, यही बन गया आपका ब्यूट वन इन। देखो यहाँ पे पूछा था ब्यूट वन इन बनेगा, तो ये हो गया आपका ब्यूट वन इन। तो यहाँ पे वन ब्रिमो ब्यूटेन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ब्यूट वन इन। ये रिएक्शन कैसा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, वन डायरेक्शन वाला, राइट। आगे चले, ये हो गया। यस सर। गुड, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर हाँ पूछो। सर वन ब्रोमो क्या लिखे हैं? वन ब्रोमो ब्यूटेन बच्चा, वन ब्रोमो ब्यूटेन ये वाला इसका नाम है, IUPAC नेम। सर नीचे नीचे क्या हुआ, वही वही लो लो अच्छा सर से लो, नीचे में वही। लो लो वन ब्रोमो, तो बेटा इसका नाम पढ़ लो ना, वन ब्रोमो ब्यूटेन। चलो हो गया, आगे चलें क्या आप? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब जहां पे बीटा कार्बन दो साइड में प्रेजेंट हो, अब उसका क्या करना है, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन एनी कार्बन एटम विद इन द चेन the alkyl halide will undergo the alkyl halide will undergo dehydrohalogenation in two or more different direction। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब क्या बोल रहा है कि अगर
कार्बन एटम टर्मिनल पे नहीं हो, कोई भी कहीं पे भी अगर कार्बन पे बीच में कहीं पे भी हो अगर हेलोजन एटम, जहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल होगा। अब जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास ये है कि दिस इज CH2 CH CH CH3 और आपका Br है इस कार्बन पे, राइट। तो मतलब इधर भी एक हाइड्रोजन है CH3, इधर भी एक हाइड्रोजन है ना CH2, राइट। अब जो कार्बन है देखो, अब टर्मिनल कार्बन नहीं है, राइट। अब ये कार्बन जो है टर्मिनल कार्बन हेलो अल्केन नहीं है, मतलब टर्मिनल कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप नहीं है। अब आ गया कार्बन बीच में, मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे दो दो बीटा कार्बन है, ये तो अल्फा कार्बन हुआ, ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट, है ना, दो प्रोडक्ट बनेंगे। रिएजेंट तो वही रहेगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, राइट। अब एक बार क्या होगा, इस वाले में डायरेक्शन 1 में एक बार इन दोनों का एलिमिनेशन होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे में सेकंड वे में एक बार यहां से एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एक बार किसका एलिमिनेशन होगा, इस H का बीटा 1 का, और दूसरे में बीटा 2 का। तो जब ये बीटा 1 से प्रोसीड होगा तो यहाँ पे मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हेलोजन आएगा, यस और नो, जब बीटा 1 से जाएगा। तो अब उसका इधर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बोन CH CH3, राइट। अब जब बीटा टू से जब प्रोसीड होगा, मतलब पहला और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यस और नो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब दोनों का नाम देख लेते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ये इसका नाम है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। अब यहाँ पे जो अल्किन मिला है, दिस इज ब्यूट 2 इन, एक अल्किन मिला है दैट इज ब्यूट 2 इन, दूसरी अल्किन मिली है हमें ब्यूट 1 इन। देखो प्रोडक्ट तो बच्चों दो बनेगा, है ना, दो पॉसिबिलिटी है तो दो डिहाइड्रोलाइजेशन होगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। अब लेकिन बात ये है कि आप दोनों प्रोडक्ट तो लिखोगे, लेकिन आपसे पूछेगा कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन है, मेजर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है ना। अब मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, रिमूवल तो बीटा 1 से भी हो रहा है, बीटा 2 से भी हो रहा है, एक में ब्यूट 2 इन बन रहा है और एक में ब्यूट E1 इन बन रहा है, राइट। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है कि इन सच केसेस, मतलब इसी में इसके नीचे एग्जाम्पल लिख नीचे, इन सच केसेस द मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट is decided on the basis of सेटजेफ रूल। अब कौन आया, एक रूल जिसका नाम है सेटजेफ, एक साइंटिस्ट था, सेटजेफ का रूल फॉलो करेगा। सेटजेफ का रूल क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, इन सच केसेस द मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट, इसमें तो दो प्रोडक्ट बने, जो मेजर प्रोडक्ट होगा इट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ का रूल को फॉलो करेंगे और वो रूल जो बोलेगा वही हमारा इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट होगा। किसी को कोई डाउट अभी तक, यहाँ तक जहां तक पढ़ा अभी तक कोई डाउट है, दो प्रोडक्ट कैसे बने। नो सर। बाकी नेहा, रिया, संदीप्ता, किसको डाउट। नो सर। ओके, चलो। अब बच्चों सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि वो बोलता है कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने मार्कोनिकोव में पढ़ा था ना, मार्कोनिकोव इसी टाइप का था कि कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां से है वहां पे
होगा वहां पे अटैच हो जाएगा Br, है ना। वहां पे हम लोग का क्या बन रहा था, अल्कीन से हेलो अल्कीन बना रहे थे, अब यहाँ पे हेलो अल्कीन से अल्कीन बना रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कार्बन कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करा है, देखो तो इसका राइट वाले पे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन है। ऑब्वियस बात है, जो बीटा 1 है इसके पास कम हाइड्रोजन है, उसका कहने का मतलब हुआ कि सेट जे पे बोल रहा है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो, या उस बीटा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन से यहाँ से निकलेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये बीटा 1 रास्ता जो फॉलो किया है आपका ब्यूट 2 इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो आप सेट जे रूल लिखते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे लिखते हैं कि क्या वो बोल रहा है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो। सेट जे रूल आता भी है, पूछता भी है कभी भी कि क्या है ये सेट जे रूल, है ना। टर्मिनल अल्किन हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, टर्मिनल अगर कार्बन है तो वहां पे एक ही बीटा कार्बन है तो एक ही डायरेक्शन में होगा, वहां पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगा जब 2 कार्बन होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ये रूल लिख लो, ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन during the dehydrogenation, the formation of a product during the dehydrohalogenation reaction is governed by Set-Jeff rule. According to Set-Jeff rule, that hydrogen is preferably eliminated from the carbon atom that has less number of hydrogen atom. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमारा उस पिछले वाले रिएक्शन में यही क्या था, रिएक्टेंट था। अब इस रिएक्टेंट में आपका ये तो अल्फा कार्बन था। अब यहाँ पे आपको देखा जाए तो ये 2 बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन में यहाँ पे है, और एक बीटा कार्बन या नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन किस कार्बन से होगा, इस कार्बन से। कहने का मतलब ये यही है, लेस नंबर, इस यही कार्बन कंटेंट क्या है, दिस इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसी में ही है, राइट। क्या ये चीज समझ आया या किसी को डाउट है, पूछ लो। सर अगर दोनों साइड ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो? हाँ बताऊंगा उसके बाद। ये वाला क्लियर हो गया क्या? यस सर। देखो अब देखो, अब आप जैसे बोल रहे हो ना, आपका आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर अगर ऐसा हुआ, आपका क्वेश्चन ये है सर यहाँ पे CH2, अब क्या करेंगे, है ना, राइट। यही क्वेश्चन है कि सर अब तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों अब सेट जेप का रूल अब हम कैसे लगाएं। अब यहाँ पे पहले आप क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट बनाओ, दोनों में क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ।
अच्छा, एक प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे इस बीटा 1 नाम दे रहा हूँ, उसको बीटा 2। बीटा 1 अगर फॉलो करता है, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनेगा। दूसरे से अगर रिमूव करते हो तो CH3 बीटा 2 से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है? ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो अविनाश, ध्यान से देखो। अगर इस तरह का आ गया तो देखो, आप नेमिंग करो, देखो लोगो, यही नेमिंग करोगे। इसमें भी जिधर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है, यहाँ भी तो प्रोडक्ट वही आपका पेंट टू इन बन रहा है, और यहाँ पे भी पेंट टू इन बन रहा है। तो भाई किसी से भी निकालो, अगर हमारा प्रोडक्ट में ही कोई दिक्कत नहीं आ रहा, दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप इससे निकालो उससे निकालो, कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ, पड़ेगा क्या कोई नो फर्क? सर। राइट। अगर एक और क्वेश्चन इसी में बन जाए, है ना, एक और पॉसिबिलिटी है, देखो अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है सर कि चेन एक लॉन्गर और एक स्मॉलर हो। हाँ हाँ, अब क्या पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे CH3 कर दें, ऐसा कर दें, राइट, मतलब अब यहाँ पे अनसैचुरेशन यहाँ पे आएगा, ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा वाला ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अब अलग अलग बन रहा है ना अविनाश, ध्यान से देखो, अब अलग अलग बन रहा है। मतलब अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक बन रहा है 1 2 पेन 2 इन, और एक बन रहा है सॉरी हेक्स 2 इन, और एक बन रहा है हेक्स 3 इन, है कि नहीं? देख रहे हो? बोलो। यस सर। तो अब भी तो सेड्जेस रूल फेल हो गया, तो अब हमेशा याद रखना कि सेड्जेस रूल हम इसलिए अप्लाई किया जाता है, और वो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है जो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है। तो इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट सिमेट्रिकल अल्कीन वाला होगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब देखो, डबल बॉन्ड एग्जैक्टली बीच में है, इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन